आपको बात बताने जा रहा हूँ वो मानचित्र और भौगोलिक अध्ययन के लिए दोनों कंबाइंड रूप से एक मौलिक बात होगा। सातों महादेश, पांचों महासागर कैसे बना, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, ये संबंधित भूगोल में एक सिद्धांत है, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। उससे वो सिद्धांत की मौलिक बात है जो जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से आवश्यक है, और इससे इस बात का स्पष्टीकरण हो जाता है कि सातों महादेश और पांचों महासागर कैसे बना है। विश्व मानचित्र को देखने समझने के लिए भी उसे जुड़े हुए सवाल आते ही रहते हैं, तो सारा चीज का आधारभूत चीज इसमें क्लियर हो जाएगा। इसमें पहले हम आपको स्केच में जो बोर्ड पर भी लिखा हुआ है इसे संबंधित बात आप देखे करेंगे, और साथ ही साथ इसी टॉपिक में हम मानचित्र का इस्तेमाल करेंगे तो उसकी बात भी स्पष्ट करके इससे जुड़ा हुआ जो उसमें बात है वो आपको बता देंगे। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत वेगनर ने दिया। जर्मनी के रहने वाले थे, 1912 में ये थ्योरी दिया। अब ये इनका नाम, ये ईस्वी जीएस में आता नहीं है। हाँ, ये सिद्धांत एक मौलिक सिद्धांत है, अध्ययन के लिए जानना चाहिए। इसका ये सिद्धांत का नाम जाने, और वेगनर साहब चूंकि भूगोलवेत्ता थे, जलवायुवेत्ता थे, उनकी बात, उनकी सिद्धांत है ये। तो उन्होंने ही कहा था वर्तमान के सातों महादेश पहले एक स्थलखंड के रूप में जुटे हुए थे जिसका नाम था पेंजिया। यहां लिखा हुआ है पेंजिया। ये जो आप देख रहे हैं गोलाकार रफ स्केच है, ये इसका नाम है पेंजिया। इसमें सातों महादेश मिला हुआ है। पहले 25 से 30 करोड़ वर्ष पहले की कहानी है, भौगोलिक एक अध्ययन है, प्रमाण है। पेंजिया के मध्य में एक छोटा सा सागर था। ये सागर देख रहे हैं, डॉट डॉट किया हुआ है। इस सागर के टेथीस सागर जो नाम है, टेथीस सागर जो या सौ भी कहा जाता है, या बात एक ही है, लेकिन यह सागर बहुत डीप सागर नहीं है, बहुत गहरा सागर नहीं है, यह छिछला सागर है, यानी नैरो सागर। इस टेथीस सागर के नॉर्थ पार्ट, इस सागर का जो नॉर्थ पार्ट होगा, जो काला लाइन है ना, इससे ये नॉर्थ पार्ट ये कहलाया अंगारा लैंड, या ब्रैकेट में दिया हुआ कोस्ट में लॉरेंसिया, ये नॉर्थ पार्ट हो गया, एन दिया हुआ। और साउथ पार्ट का नाम था ये गोंडवाना लैंड। नॉर्थ पार्ट का नाम अंगारा लैंड, साउथ पार्ट का नाम गोंडवाना लैंड। और पेंजिया के चारों ओर पानी ही पानी था, ये सागर पानी ही पानी, उसका नाम दिया गया पेंथालासा। वेगनर साहब ने दिया। एक बार हम फिर से आपको रिपीट कर देते हैं। सातों महादेश पहले एक स्थलखंड के रूप में, एक भौगोलिक भूभाग के रूप में जुटे हुए थे, इसका नाम था पेंजिया। पेंजिया के मध्य में एक छोटा सा सागर था, संकीर्ण सागर, छोटा सागर, उथला सागर, छिछला सागर, इसका नाम था टेथीस सागर। टेथीस सागर के उत्तर वाला भूभाग अंगारा लैंड या लॉरेंसिया, दक्षिण वाला भूभाग ये गोंडवाना लैंड, और पेंजिया के चारों ओर पानी ही पानी था, इसका नाम था पेंथालासा। ये बातें क्लियर हो गई। अब रही बात इस एक एक करके ही टेथीस सागर। टेथीस सागर का वो रूप अब क्या हुआ, टेथीस सागर में कौन सी घटना घटी। टेथीस सागर चारों साइड से, यानी
पेंजिया के चारों साइड से, अर्थात अंगालैंड, गोंडवालैंड, इन साइड से इसमें मलबा आता गया, सेडिमेंट मलबा आता गया, भरता गया, दबता गया, भरता गया। इसी जगह भौगोलिक उत्थान की प्रक्रिया हुई। उस जगह हिमालय ऐसा विशाल पर्वत, दुनिया का सबसे विशाल पर्वत, ऊंचा पर्वत बन गया। थोड़ा ये बात लोगों को अविश्वसनीय लगता है, लेकिन बात दूर टूक सच है। जहां आज हिमालय पर्वत था, कभी सागर का पानी हिलोर मारता था। ये सवाल आ चुका है, आता ही रहता है। हिमालय के पर्वत की जगह पहले इनमें से कौन सा सागर था? 4 विकल्प दिए रहेंगे आपको। तो ये है टेथिस सागर। और इस टेथिस सागर का वर्तमान में वर्ल्ड के मानचित्र पर क्या रूप है, इस पेंजिया का क्या रूप है, यह गोंडवाना का क्या रूप है, वो हम आपको बात के अभी क्लियर करेंगे मानचित्र दिखा करके। ये जो आप देख रहे हैं पेंथालासा, ये सबसे मेजर पार्ट है, क्योंकि इसमें पानी ही पानी था। ये और जितनी भारी ये एरिया को ले लें हम, उसमें पेंथालासा सबसे मेजर पार्ट है। अब रही बात, ये विश्व मानचित्र पर इसी पेंजिया में विस्थापन हुआ। अब विस्थापन हुआ तो सारे महादेश अलग हो गए। इधर चला गया उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिण अमेरिका, यहाँ यूरोप, यहाँ एशिया, यहाँ अफ्रीका, इधर सारा अफ्रीका है। ये पेंजिया का सारा अवशेष भाग जो चला गया अंटार्कटिका यहाँ है, इस साइड में है। यानी 7 महादेश बन गए इसी पेंजिया से। तो वर्तमान में 7 महादेश जो हैं, जो जिसको आप वर्ल्ड मैप पर देख रहे हैं, वो पेंजिया का ही भाग है। और 5 महासागर जो वर्ल्ड मानचित्र पर है, वो पेंथालासा का भाग। अब रही बात, ये गोंडवाना, एक सवाल से जुड़ा हुआ है। प्राचीन किस भौगोलिक भूखंड के नाम पर एक भारत की किसी जनजाति का नाम पड़ा हुआ है? तो वो गोंड जनजाति। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में निवास करने वाली भारत की सबसे मेजर जनजाति है गोंड जनजाति। इसी गोंडवाना के नाम पर उसका नाम पड़ा है। ये सवाल आ चुका है ऑलरेडी। तो ये गोंडवाना, गोंड जनजाति, ये रहा। अब रही बात, अभी जो जितने महादेश का नाम मैंने लिया, महासागर का नाम लिया, उसको वर्ल्ड के मानचित्र पर आपको देखना है और उससे स्पष्ट लोकेशन का पता चलेगा, है ना। तो अब आइए वर्ल्ड के मानचित्र को हम लोग देखते हैं। यह विश्व का मानचित्र है, यह विश्व का राजनीतिक मानचित्र है। देखने, समझने, बूझने और एक बिगिनर छात्रों को राजनीतिक, विश्व का राजनीतिक नक्शा ही देखना चाहिए। प्राकृतिक नक्शा नहीं देख पाइएगा, ना उसमें इंटरेस्ट आएगा, ना उसमें कोई आपको टॉपिक अच्छा मिल पाएगा। हाँ, जो जानते हैं वो प्राकृतिक नक्शा को देख सकते हैं। अब रही बात प्राकृतिक राजनीतिक नक्शा, ये क्या है, ये भी थोड़ी बात जान लीजिए। प्राकृतिक नक्शा में पर्वत, पठार, मैदान, रेगिस्तान, नदियां, ये सब मिलेगा आपको डिफरेंट कलर में। उसमें देश की सीमाएं, ये सब लोकेशन आपको पता ही चलेगा कि कौन देश कहाँ है। इसलिए बिगिनर को, नए लड़कों को देखने, समझने, बूझने के लिए राजनीतिक नक्शा ही पढ़ना चाहिए या देखना चाहिए। तो ध्यान रखें, राजनीतिक नक्शा का उपयोग करें। एक वर्ल्ड के मानचित्र पर सबसे स्टेप बाय स्टेप हम आपको छोटी छोटी बातों को लेकर चलेंगे, जिससे आप बात को समझ पाएंगे। ये 7 महादेश एक और 5 महासागर का हम रफ स्केच आपको दे रहे हैं। 7 महादेश में एक एक करके नाम जैसे गिन लें, और मैं जो बताऊंगा क्षेत्रफल के हिसाब से। एशिया महादेश सबसे बड़ा है,
एशिया महादेश सबसे बड़ा है जनसंख्या में भी और क्षेत्रफल में भी। ये रहा एशिया महादेश। जहां से हम पेन रख दिए, एक रफ एंगल लेंगे, ये रूस में, इसकी जो पूर्व वाला भाग देख रहे हैं, ये यहां तक, ये एशिया महादेश का लोकेशन है। और एशिया की बात, दूसरा महादेश है अफ्रीका, अकॉर्डिंग टू क्षेत्रफल के मुताबिक ये अफ्रीका महादेश। तीसरा बड़ा महादेश है उत्तर अमेरिका, ये है उत्तर अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। चौथा बड़ा महादेश है साउथ अमेरिका। पांचवा स्थान है अंटार्कटिका। छठा स्थान है यूरोप और सातवां स्थान है ऑस्ट्रेलिया। ये 7 महादेश। और सातों महादेश में अभी तक लोग एक चर्चा मात्र हुई है। अब एक एक करके मौलिक जुड़ा हुआ जो बात है उस बात को देखेंगे। तो इससे जुड़ा हुआ कुछ सवाल देखिए। पहले इसी से जुड़ा हुआ सवाल, अभी जो आप देख रहे थे पेंथालासा, तो पेंथालासा का वर्तमान में अवशेष, अभी वर्तमान में इसमें क्या है, तो ये प्रशांत महासागर, इसको नोट कर लें, आप ध्यान रखेंगे। वर्तमान में पेंथालासा का, ऐसे सब महासागर तो पेंथालासा का ही भाग है, लेकिन मेजर पार्ट के रूप में, एक अवशेष के रूप में जो उसका खंड है वो प्रशांत महासागर। और ये जो देख रहे हैं यहां है अरल सागर और अरल सागर, यह टेथिस सागर का भाग है। जो भौगोलिक मान्यता है, ये टेथिस सागर पहले तो रूस में था, वर्तमान में तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में पड़ता है, मिडिल पॉइंट पर। ये काला जो रंग है वो स्केच कर दिया गया है, छोटा सागर है यहां, बस हाथ बिनता रख दिए। एक लोकेशन आप अपने एटलस में, मानचित्र में देख लीजिएगा, एक रफ आइडिया आ जाएगा आपको। ये अरल सागर, तो ये टेथिस सागर का अवशिष्ट पार्ट है, अवशेष है। और रही बात पेंजिया का अवशेष क्या है, पेंजिया कहां चला गया, तो पेंजिया के रूप में तो सारा महादेश है, लेकिन वर्तमान में पेंजिया का अवशेष जो भौगोलिक खंड मेजर पार्ट है वो है अंटार्कटिका। इस बात को वॉच करेंगे, ध्यान रखेंगे। अब आइए एक एक करके महादेश, एक एक करके महासागर की कुछ मौलिक इनिशियल बातें मैं आपको बता रहा हूं। एशिया महादेश फिर पुनः आई। एशिया महादेश का पर लोकेशन क्लियर हो जाए, यहां रूस में एक पर्वत है, इस पर्वत का नाम है यूराल पर्वत। यूराल पर्वत एशिया और यूरोप के बीच, इधर हो गया यूरोप, इधर हो गया एशिया पूरब में, इसके बीच मध्य में एक सीमा का काम करता है, नेचुरल बाउंड्री है ये। और ये पूछा जाता है, सवाल बनता है मानचित्र से ही। ठीक है, लोग पढ़ लेते हैं, यूराल पर्वत रख लेते हैं, यूराल पर्वत एशिया यूरोप के बीच प्राकृतिक सीमा का काम करता है। यूराल पर्वत है कहां, और ऐसे रफ आइडिया है, रटना भी नहीं है, एक और उसको मानचित्र पर देख लेंगे। ये है यूराल पर्वत। संजोग की बात है, यूराल पर्वत से बहने वाली एक नदी भी है, उस नदी का नाम भी है यूराल नदी। रूस में है ये पर्वत, नेचुरल बाउंड्री है एशिया यूरोप के बीच, पूरा वाला भाग। इसमें 2 देश ऐसा है, टर्की और ये रूस, जिसका भौगोलिक विस्तार दोनों महादेश में, एशिया में भी है, यूरोप में भी है। इसके बाद आता है अफ्रीका। अफ्रीका महादेश, यहां भी थोड़ा सा एक कंफ्यूजन होगा, जिग जग लगेगा। इसमें 3 महादेश देख रहे हैं, यहां तो 2 महादेश क्लियर हो गया,
पूर्व वाला यूराल पर्वत के पूर्व वाला एशिया, ये यूरोप, ये है अफ्रीका। अफ्रीका ये जो देख रहे हैं आप, इसका लोकेशन क्लियर, इसका लोकेशन क्लियर करने के लिए यहां है भूमध्य सागर, अंग्रेजी में कहते हैं मेडिटेरियन सी। मेडिटेरियन सी बहुत ही छोटा सागर तो है, लेकिन इकोनॉमिक दृष्टिकोण से, सैनिक गतिविधि के दृष्टिकोण से और व्यापारिक दृष्टिकोण से ये बहुत मेजर स्थान रखता है, मेजर इंपॉर्टेंस इसका है, बहुत बड़ा स्थान है ये भूमध्य सागर। तो भूमध्य सागर के उत्तर वाला भाग का है यूरोप में, दक्षिण वाला भाग है अफ्रीका में, और यहां है लाल सागर, रेड सी, जहां हम हाथ रख रहे हैं, रेड सी, पेन देखिए, ये लाल सागर है, यही है सुएज नहर जो आगे उल्लेख होगा, है ना। तो ये रहा अफ्रीका महादेश। अफ्रीका महादेश अंध महादेश कहलाता है, अंध महादेश। अंध महादेश का मतलब अंधा महादेश नहीं। कहने का कारण ये इसके बहुत अधिकांश देश अभी भी ऐसे हैं जहां सभ्यता के विकास की किरण भी नहीं पहुंची है, अनडेवलप्ड महादेश है। थोड़ा सा डेवलपमेंट हो रहा है, सभ्यताएं आगे बढ़ रही है, लेकिन टाइम लगेगा। तो इसीलिए अंध महादेश को कहा जाता है, जो काला महादेश भी कहते हैं। वहां के नस्ल भी काले मूल के लोग ज्यादा हैं, क्लाइमेट की वजह से भी है, इसी कारण से जो काला महादेश भी कहा जाता है। एशिया महादेश में भी ऐसी बात नहीं कि मैं आपको पूरी बात बता दी, एक लोकेशन बताया हूं। एशिया महादेश पुनः एक बार, एशिया महादेश कहलाता है सभी धर्मों की आद्य भूमि, बेसिक लैंड, ओरिजिन प्लेस है ये सभी धर्मों का। दुनिया में जितने भी मेजर धर्म देख रहे हैं, जितने भी धर्म देख रहे हैं, चाहे क्रिश्चियन धर्म हो, चाहे इस्लाम धर्म हो, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे जैन धर्म, बौद्ध धर्म आदि आदि जितने भी धर्म, सिंटो धर्म, सबका उत्पत्ति इसी एशिया महादेश के विभिन्न सारे देशों से हुआ है, विभिन्न सारे स्थानों से हुआ है। ये विषमताओं का महादेश भी कहलाता है एशिया महादेश। विषमता, इसे भौगोलिक विषमता बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। बड़ी बड़ी नदियां तो अलग बात है, साथ ही साथ रेगिस्तान भी है, ऊंचे ऊंचे पर्वत भी है, मैदान भी है। इसको नदियों की सभ्यता का पालना भी कहते हैं। नदियों की सभ्यता का पालन से आशय है विश्व की जितनी भी बड़ी बड़ी सभ्यताएं हैं वो इसी महादेश में पनपी है। देख लीजिए हड़प्पा की सभ्यता, दजला फरात की सभ्यता, उसी को मेसोपोटामिया की सभ्यता, हुआंगो की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता। ये हालांकि मिस्र की सभ्यता तो अफ्रीका महादेश में आ जाता है, मिस्र में आ जाता है, उसको छोड़ दीजिए। अब रही बात अफ्रीका के बाद आइए उत्तर अमेरिका महादेश, नॉर्थ अमेरिका। उत्तर अमेरिका महादेश और दक्षिण अमेरिका महादेश जुटा हुआ ये भी है, लेकिन एक लोकेशन आ जाता है कि बीच में मिनिमम पॉइंट जहां हाथ रख रहे हैं हम, ये है पनामा देश। पनामा देश के नॉर्थ पार्ट हो गया नॉर्थ अमेरिका। पनामा देश के साउथ पार्ट में जो इतना भी भौगोलिक खंड देख रहे हैं वो आ गया साउथ अमेरिका। तो उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। इस उत्तर अमेरिका महादेश में एक देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। ये जो ग्रीन पार्ट देख रहे हैं ये संयुक्त राज्य अमेरिका, ये इसी का एक राज्य है अलास्का। ये कहलाता है नई दुनिया, न्यू वर्ल्ड। वर्ल्ड के लिए एक कह सकते हैं एक प्रकार का विशेष जागरूकता वाला चीज है। नई दुनिया के नाम जाना जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, पूरा नाम है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये साउथ अमेरिका हो। साउथ अमेरिका को पक्षियों का महादेश भी कहते हैं, जैव विविधता के कारण नेचुरल बर्ड्स ज्यादा पाया जाता है। साउथ अमेरिका को अधिकांश देश लैटिन भाषा बोलते हैं, इसे इसको लातिन अमेरिका भी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन आता है, साउथ अमेरिका को लातिन अमेरिका कहते हैं, लातिन या लैटिन अमेरिका। अधिकांश देशों में लैटिन भाषा बोली जाती है। अधिकांश देशों में लैटिन भाषा है क्या?
तो जापानी सॉरी लैटिन भाषा इस महादेश में स्पेनी और पुर्तगाली भाषा है। मेजर पार्ट है पुर्तगाली और उसके बाद आता है स्पेनी। इसमें ये दो भाषा ज्यादातर बोली जाती है। अधिकांश देशों में नाम ले लेते हैं। उत्तर भाग में जितना भी अधिकांश देश है कमोबेश पूरे दक्षिण अमेरिका में बोला जाता है। इसे लैटिन अमेरिका, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है। इस महादेश को ही लैटिन या लातिन अमेरिका के नाम से जाना भी जाता है। अब रही बात ये अंटार्कटिका। सातों महादेश में अंटार्कटिका ही एक ऐसा महादेश है जो मानव विहीन है। यहां आदमी कोई नहीं रहता है। यह किसी देश के अधिकार में नहीं है, नहीं तो सबका है। अंटार्कटिका में कोई आदमी नहीं रहता है, किसी देश का अधिकार नहीं है। एक है नहीं रह सकता है। तो सबसे अच्छा लाइन एक्यूरेट जवाब है नहीं रह सकता है। प्रकृति ने इस भौगोलिक खंड को, इस महादेश को बनाया ही ऐसा है जो चाह के भी कोई दुनिया का कोई भी देश, आप जानते हैं ना, ताकतवर मुल्क में अभी गिना जाता है ये अमेरिका, ये चाइना और सभी देश है। लेकिन ये रसिया, कोई दुनिया का कोई देश इस पर दावा नहीं दे सकता है, न कैप्चर कर सकता है। ये है अंटार्कटिका में कोई रह ही नहीं सकता है। प्रकृति ने बनाई ही ऐसा है, मानव विहीन महादेश है ये। इसके अलावे अंटार्कटिका के अलावे ये रहा यूरोप, इसे प्रायद्वीपों का महादेश भी कहा जाता है। इसके पश्चिम वाला भाग आया है ये सब यूरोप। प्रायद्वीपों का महादेश कहते हैं इसको। प्रायद्वीपों का महादेश इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अधिकांश देश तीन ओर सागर से घिरे हुए। आप देख लीजिए प्रायद्वीप में लेके जाते हैं। द्वीप, प्रायद्वीप में क्या अंतर है, खाड़ी में क्या अंतर है, ये आगे बताएंगे। तो ये यूरोप की बात है। और ये ऑस्ट्रेलिया, एक द्वीपीय महादेश, सबसे छोटा महादेश। तो ये रहा सातों महादेश।